नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य में नंददास जी की। इससे पहले हमने सूरदास जी की है, सूरदास जी की क्लास हम ले चुके हैं और आज अष्टछाप के कवि नंददास जी की बात करेंगे। और कृष्ण काव्य में अगर सबसे ज़्यादा साहित्य रचना की बात करें तो सूरदास जी और नंददास जी ने की है। इनका जन्म है 1533 ईस्वी में हुआ या 16वीं सदी भी लिखा आ सकता है। मृत्यु है 1583 में हुआ। जन्म स्थान है रामपुर सोरा या शुक्र क्षेत्र उत्तर प्रदेश। तुलसीदास जी के चचेरे भाई, ये ध्यान रखना आपको। नाबादास के भक्तमाल में नंददास जी के बारे में लिखा है, तो क्या लिखा मिला है? चंद्रहास अग्रज सुहृद प्रम सने पथ पगे, ये बात लिखी है। ये अष्टछाप के अंतिम कवि है, यानी इनका लास्ट में जन्म हुआ है अष्टछाप में। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं की और इसके बाद में एक एक रचना का विस्तार से हम पढ़ेंगे। एक बार इनकी रचना देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारगड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, इसका विस्तार से पढ़ेंगे। और भ्रमर गीत है सूरदास जी की, भंवर गीत है नंददास जी का, और सिद्धांत पंचाध्यायी, और दशम स्कंद भाषा गोवर्धन लीला। विस्तार से हम एक एक इनकी रचना है विस्तार से जानकारी लेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण साबित होने वाली यही है। किसी एक जगह इतनी अच्छी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सभी प्रमाणिक बुकों से इनकी जानकारी एक जगह की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रोला छंद में रचित है। किस में? रोला छंद में, ये ध्यान रखना है। और नंददास जी का प्रिय छंद है वो भी रोला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं रोला छंद में कौन सी रचना रचित है, तो रास पंचाध्यायी। और एक है सिद्धांत पंचाध्यायी, इनका मिलता जुलता नाम है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। रोला छंद में रचित कौन सी है? रास पंचाध्यायी। ये श्रेष्ठ रचना इस कारण शुक्ल जी ने लिखा है कि और कवि सब गढ़िया नंददास जड़िया, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने। और किसके बारे में कहा है? नंददास जी के बारे में, कि और तो कवि है गढ़िया और नंददास है जड़िया, इतने अच्छे लिखते हैं। वियोग हरि ने रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद का है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पहले भी इनसे प्रश्न पूछे गए, फिर पूछे जा सकते हैं। अगला देखो, रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रास लीला का मोहक चित्रण होने के बावजूद राधा का नामोल्लेख नहीं मिलता, तो हर पॉइंट महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत ही अच्छा स्तर का प्रश्न बन सकता है कि रास पंचाध्यायी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो हर कथन आपको इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना है। रास पंचाध्यायी में गोपी आत्मा और कृष्ण परमात्मा है, इनको उल्टा कर देंगे और पूछ लेंगे, इसलिए हर कथन को आपको याद रखना है। रास पंचाध्यायी में लौकिक और अलौकिक प्रेम का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। इस ग्रंथ के कारण नंददास को जड़िया की उपाधि विभूषित किया गया। तो पूछ सकते हैं कि नंददास जी को किस रचना के आधार पर जड़िया की उपाधि दी गई, तो रास पंचाध्यायी नंददास जी की एक महत्वपूर्ण रचना में से एक है। आगे देखो, सिद्धांत पंचाध्यायी, इस रचना में कृष्ण की रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी से प्रश्न बनता है कि किस रचना में कृष्ण की रासलीला का आध्यात्मिक व्याख्या है, तो सिद्धांत पंचाध्यायी। वहाँ ऑप्शन में रास पंचाध्यायी भी होगा, ये ध्यान रखना। कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी और रास इत्यादि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण, वृंदावन, वेणु और गोपी और रास का किस ग्रंथ में आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, तो सिद्धांत पंचाध्यायी में। आगे देखो, विरह मंजरी, अगली रचना है विरह मंजरी। इस रचना में नंददास का एक उपनाम जन मुकुंद मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट कि किस रचना में नंददास जी का एक उपनाम जन मुकुंद मिलता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विरह मंजरी। इस रचना में ब्रज की विरह का मार्मिक चित्रण है, 12 मासा शैली में रचित है, ये ध्यान रखो, 12 माह, और भावनात्मक काव्य माना जाता है। नायकों का विरह वर्णन और रीति विवेचन ग्रंथ है, तो हर कथन इम्पोर्टेंट है विरह मंजरी का।
रूपमंजरी है, लघु प्रेमाख्यान काव्य है, ये भी महत्वपूर्ण। मानमंजरी देखो, सर्वाधिक चमत्कार प्रधान रचना है। मानमंजरी और अनेकार्थ मंजरी दोनों ही शब्दों के पर्याय कोश है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक तो है मानमंजरी और अनेकार्थ मंजरी, दोनों ही पर्यायवाची जो शब्द है वो उनके शब्दों के अर्थ बताए गए हैं दोनों में। तो दोनों ग्रंथों का आपको ध्यान रखना, किस किस में, एक तो मानमंजरी, एक अनेकार्थ मंजरी। आगे देखो अगली रचना। अगली रचना है रसमंजरी। ये रचना नायिका भेद को आधार बनाकर लिखा गया रीति ग्रंथ है, जो बाद में रीतिकालीन कवियों के लिए आधार ग्रंथ बना। तो पूछ सकते हैं रीतिकालीन कवियों के लिए आधार ग्रंथ कौन सा है? नंददास जी का ग्रंथ तो रसमंजरी। और इससे पहले साहित्य लेरी जो सूरदास जी की थी, वो भी रीतिकालीन जो कवि हैं उनके लिए आधार ग्रंथ बना था। आगे देखो रीति विवेचन ग्रंथ। ये 4 ग्रंथ ध्यान रखना आपको, रसमंजरी, रूपमंजरी, विरह मंजरी और मानमंजरी, जिस पर मंजरी लगी है। और यह मैंने इसलिए दिया है कि 3 ऑप्शन दे देंगे रीति विवेचन ग्रंथ का, एक चौथा बिना रीति विवेचन ग्रंथ का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कि किस ग्रंथ में रीति विवेचन का उल्लेख नहीं किया गया है, रीति विवेचन नहीं किया गया है। आगे देखो, नंददास ने कमला नाम की स्त्री से विवाह किया था, उन्हें कृष्ण नाम से पुत्र हुआ, बाद में उन्होंने वैराग्य ले लिया। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मैं आगे भी इसी तरह क्लास लेकर आता रहूँगा। ये नंददास जी की ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें दी गई रचनाओं की जानकारी है वो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे पहले की जितनी भी क्लासें हैं उनको आप ज़रूर देखिए, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और मैं इस क्लास को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।